नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिक्षक दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणा, अनाथ बच्चों के लिए शुरू होगी बालाश्रय योजना। कोविड काल में निवेश को धरातल पर उतारने वाले निवेशकों को सीएम धामी आज करेंगे सम्मानित। विवि ने कई परीक्षाएं की रद्द, 10 सितंबर को पूर्व निर्धारित केंद्रों पर फिर होंगी परीक्षाएं। हरिद्वार के दिव्यांग शिक्षक के लिए राष्ट्रपति ने तोड़ा प्रोटोकॉल, मंच से नीचे आकर किया सम्मानित। अब एसटीएफ करेगा वीडियो भर्ती की जांच, जल्द होंगे बड़े खुलासे। उत्तराखंड में अनाथ बच्चों की कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार बालाश्रय योजना शुरू करेगी। वहीं बालिका शिक्षा विभाग को प्रोत्साहित किए जाने के लिए राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की तरह हर जिले में बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस पर मुख्य सेवक सदन में आयोजित समारोह में शिक्षकों और मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करते हुए ये घोषणा की। सीएम ने प्रदेश से भर से आए शिक्षकों से उनके सुझाव लिए और चयनित स्कूलों को सीएम ट्रॉफी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस पर मुख्य सेवक सदन में आयोजित समारोह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को मुख्यमंत्री ट्रॉफी और मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 105 शिक्षकों के साथ मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों ने शैक्षिक संवाद किया। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार योजना के तहत इंटरमीडिएट स्तर पर आईपी इंटर कॉलेज लक्सर, हरिद्वार, ग्लेरियर एचएस, डीडी हाट पिथौरागढ़, डीएनपीएस स्कूल भरतरौ खान अल्मोड़ा एवं हाई स्कूल स्तर पर देवभूमि चिल्ड्रन एकेडमी एचएस स्कूल रुद्रप्रयाग, ग्लेरिया एचएस, डीडी हाट पिथौरागढ़ और एमडीएसपी स्कूल लंबगांव टिहरी गढ़वाओं को मुख्यमंत्री ने ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं परीक्षा में पहले स्थान पर रही एसवीएमआईसी मायापुर हरिद्वार की छात्रा दिया राजपूत, एसपीआई गोपेश्वर चमोली के अंशुल बहुगुड़ा, विवेकनंदा वीएनसी और एसवीआई जसपुर उधम सिंह नगर के दर्शित जौहर को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जिनसे 79,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। कोविड महामारी के बाद राज्य में कई बड़े निवेशकों ने निवेश कर उत्पादन शुरू कर दिया है। मंगलवार को निवेशक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 67 उद्यमियों को सम्मानित करेंगे। सोमवार को उद्योग निदेशालय में प्रेस वार्ता में उद्योग निदेशक सुधीर चंद्र नोटियाल ने निवेशक सम्मान समारोह की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पहली बार निवेशक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें 43 बड़े निवेशकों और 24 एमएसएमई उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। निदेशक ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट के बाद से राज्य में औद्योगिक निवेश का माहौल बना है। उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। औद्योगिक विकास राज्य के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख घटक हैं। राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। नए उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने नई नीतियां बनाने के साथ ही बुनियादी ढांचे को विकसित किया, जिससे देश दुनिया के निवेशक उत्तराखंड में निवेश के लिए आ रहे हैं। इस मौके पर संयुक्त निदेशक शिखर सक्सेना, मृत्युंजय उप निदेशक अनुपम द्विवेदी, राजेंद्र सिंह शैली, डबराल, विपिन कुमार आदि मौजूद थे। गैल इंडिया ने 1500 करोड़, अपला कंपनी 200 करोड़, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने 500 करोड़, रिद्धि सिद्धि लिमिटेड ने 200 करोड़, गुजरात अंबुजा ने 200 करोड़, एलएमटी ने 870 करोड़, काशी विश्वनाथ टेक्सटाइल, सर बायोटेक, ग्राफिक एरा, महानंद स्पा रिजॉर्ट, गोल्ड प्लस, नैनी पेपर लिमिटेड समेत कई बड़े निवेशकों ने कोविड काल के बाद राज्य में निवेश कर उद्योगों में उत्पादन शुरू किया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने पूर्व में हुई कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के अनुरूप न होने पर इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। परीक्षाएं अब दोबारा से 10 सितंबर
2022 को आयोजित की जाएंगी। बताया गया है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित परीक्षा के बाद कुछ परीक्षार्थियों की ओर से विश्वविद्यालय को शिकायत की गई थी कि परीक्षा में प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं है, जिसकी जांच कराए जाने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से इन विषयों की परीक्षा को फिर से कराए जाने का निर्णय लिया गया। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सोमेश कुमार के मुताबिक 3 अगस्त को आयोजित MA शिक्षा शास्त्र, 30 अगस्त आयोजित MSc रसायन विज्ञान, 5 सितंबर को आयोजित MA समाजशास्त्र की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। इन परीक्षाओं को अब 10 सितंबर को पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों में सुबह 9 से 11 बजे तक आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित प्रदीप नेगी को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग शिक्षक प्रदीप नेगी के प्रति उदारता दिखाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर दिव्यांग शिक्षक को सम्मानित करने मंच से नीचे आई। मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर जिस तरह उदार हृदय का परिचय दिया, उसके लिए मैं समस्त देवभूमि वासियों की तरफ से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने शहीद ध्यान सिंह बसेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापपुर चकलुवा नैनीत के प्रधानाचार्य कौस्तुभ चंद्र जोशी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई दी। राज्य के इंटर कॉलेज बेल में तैनात अध्यापक प्रदीप नेगी एकेश्वर ब्लॉक के भंडारी गांव पौड़ी गढ़वाल निवासी हैं। देश भर से आए 45 शिक्षकों में से मात्र 6 शिक्षकों को अलग से वार्ता करने के लिए चयनित किया गया। चयनित शिक्षकों में प्रदीप नेगी भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदीप नेगी से वार्ता की। बातचीत में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के कार्य की सराहना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिक्षक प्रदीप नेगी से कहा कि वे उनके स्कूल में आकर वहां किए गए कार्यों को भी जरूर देखेंगे। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिक्षक प्रदीप नेगी को स्कूल में आकर कार्य देखने की बात कही। वीडियो भर्ती 2016 में घपले की जांच विजिलेंस से ट्रांसफर होकर एसटीएफ के पास पहुंच गई है। अब एसटीएफ ने मामले में भी पड़ताल शुरू कर दी है। पिछले दिनों सीएम के निर्देश पर डीजीपी अशोक कुमार ने जांच एसटीएफ के हवाले किया था। जांच से संबंधित दस्तावेजों में से बहुत से दस्तावेज एसटीएफ को मिल चुके हैं। अब जल्द ही एसटीएफ बड़े खुलासे कर सकती है। परीक्षा में ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की पुष्टि फॉरेंसिक जांच में भी हुई थी। जनवरी 2020 में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन इसमें कोई नामजद नहीं हो पाया था। हालांकि जांच ट्रांसफर होने से कुछ दिन पहले ही विजिलेंस की ओर से किसी एक जल्द की गिरफ्तारी करने को कहा गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के सहयोग से यहां कुमायूं विवि के भू विज्ञान विभाग में नॉलेज एनवायरनमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग विषय पर 7 दिवसीय कार्यशाला शुरू हो गई है। कार्यशाला में भू विज्ञान के 10 नामी विदेशी वैज्ञानिक देश की 20 युवा महिला भू वैज्ञानिकों को भू विज्ञान और उससे जुड़े अन्य विषयों की जानकारी देंगे। विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग में विज्ञान संख्याध्यक्ष प्रोफेसर एबी मेलकानी की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि महिला अध्यक्ष केंद्र की निर्देशक प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा व विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के वैज्ञानिक डॉक्टर उमेश कुमार थे। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप गोस्वामी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए भू विज्ञान विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रोफेसर गोस्वामी ने कहा कि विभाग में उच्च कोटि के शोध कार्य चल रहे हैं। विभाग के छात्र उन सभी संस्थाओं में कार्यरत हैं जहां जहां भू वैज्ञानिकों की नियुक्ति होती है। उन्होंने कहा कि विभाग में वैज्ञानिकों और शोधार्थियों के गुणवत्ता युक्त उपकरण भी स्थापित किए गए हैं। डीएसटी के वैज्ञानिक डॉक्टर उमेश कुमार ने प्रशिक्षण कार्यशाला के उद्देश्य की जानकारी देते हुए युवा वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वे अपने उच्च कोटि के शोध परियोजना के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजें ताकि इन परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा ने प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र के कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। इस मौके पर कार्यशाला के अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक
मोएजो फ्रांसुआ ने कहा कि कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को व्याख्यान के अलावा प्रयोगशाला और फील्ड में भी भूविज्ञान से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र जमा होने शुरू हो गए हैं। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र जिला पंचायत कार्यालय देवपुरा, ग्राम प्रधान एवं बीडीसी पद के लिए नामांकन ब्लॉक मुख्यालयों पर होंगे। नामांकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था रहेगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 366 नामांकन खरीदे गए हैं, जबकि अब तक कुल 721 नामांकन पत्र बिक चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार आज से अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आरओ ब्रजेश तिवारी ने बताया कि जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत सदस्य पद पर नामांकन करने के लिए 3 काउंटर बनाए गए हैं। प्रत्येक काउंटर पर एक एआरओ तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड 1 नंबर से 15 तक के लिए एक नामांकन काउंटर, 16 से 30 के लिए दूसरा और 31 से 44 वार्ड नंबर के लिए तीसरा काउंटर बनाया गया है। 80 ग्राम प्रधानों, 40 बीडीसी एवं करीब 932 ग्राम पंचायत सदस्य के लिए ब्लॉक मुख्यालय बहादुराबाद में नामांकन पत्र दाखिल होंगे। खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल ने ब्लॉक मुख्यालय बहादुराबाद में भी तैयारियां पूरी कर ली है। पंचायत विभाग की तरफ से कुल 21 काउंटर बनाए गए हैं। 14 काउंटरों पर नामांकन पत्र जमा होंगे। 8 काउंटरों पर पूर्व की भांति नामांकन पत्रों की बिक्री जारी रहेगी। मुख्यालय में 1 निर्वाचन अधिकारी जबकि 14 सहायक निर्वाचन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। परिसर में जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर नामांकन स्थल तक रास्ता बनाया गया है। नामांकन के दौरान पुलिस प्रशासन की भी कड़ी व्यवस्था रहेगी। ब्लॉक मुख्यालय के बाहर ही गाड़ियों को पार्क करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कोई भी वाहन मुख्यालय में एंट्री नहीं कर सकेगा। उम्मीदवारों को कोई दस्तावेज लेकर इधर उधर नहीं दौड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही परिसर में अधिवक्ताओं ने अपने टेबल लगाए हैं ताकि कोई दस्तावेज टाइपिंग और नोटिस आसानी से हो सके। मुकदमा दर्ज होने के बाद एसटीएफ ने वन दरोगा भर्ती घपले में भी गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को हरिद्वार के 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अभ्यर्थियों से 4 से 5 लाख रुपए लेकर परीक्षा केंद्रों पर नकल कराई थी। वन दरोगा भर्ती घपले में रविवार को साइबर थाने में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस परीक्षा में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर नकल कराई गई थी। पहले से चल रही स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच में इस घपले का पता चला था। जांच की गई तो हरिद्वार से तार जुड़े मिले। एसटीएफ ने सोमवार को 2 दलालों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपियों के नाम प्रशांत कुमार निवासी खानपुर हरिद्वार और रविंद्र सिंह निवासी लक्सरी लक्सर हरिद्वार है। एसएसपी के अनुसार दोनों एक नकल गिरोह के सदस्य हैं। इन्होंने अभ्यर्थियों से 4 से 5 लाख रुपए लिए और अपने साथियों की मदद से उन्हें नकल कराई। बताया जा रहा है कि ये सारे अभ्यर्थी नकल करने के बाद पास ही हुए थे। गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की जा रही है। अभी सभी को बुलाने के लिए नोटिस जारी किए गए। जिन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमे हैं उनके बारे में पता कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वन दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा NNSIT लिमिटेड नाम की कंपनी ने कराई थी। एसटीएफ का मानना है कि बिना इस कंपनी के मिलीभगत की नकल नहीं कराई जा सकती। ऐसे में संभावना है कि कंपनी के अधिकारी भी मिले हुए हैं। परिवहन निगम में कर्मचारियों के आंदोलन पर सरकार ने रोक लगा दी है। सोमवार को परिवहन निगम में 6 माह के लिए अति आवश्यक सेवा अनुसरण अधिनियम लगा दिया गया है। कर्मचारी यूनियन ने इसे हिटलर शाही आदेश करार दिया है। दरअसल उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने रोडवेज में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती का विरोध शुरू किया था। इसके तहत 1 व 2 सितंबर को 48 घंटे तक कार्य बहिष्कार घोषित किया गया था। हालांकि निगम प्रबंधन के साथ वार्ता के बाद फिलहाल आंदोलन टाल दिया गया था। इस बीच परिवहन निगम ने आंदोलन पर रोक के संबंध में एस्मा का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था। सोमवार को परिवहन सचिव अरविंद सिंह हाकी ने 6 माह के लिए परिवहन निगम में सभी कर्मचारी संगठनों के किसी भी तरह के आंदोलन हड़ताल पर रोक लगाते हुए एस्मा का आदेश जारी किया था। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निगम प्रबंधन की ओर से उन्हें समाचार पत्रों में बयान देने पर नोटिस दिया गया है। सेवा नियमावली और ट्रेड यूनियन के नियमों के तहत कर्मचारी नेताओं को समाचार पत्र एवं एजेंसी में बयान देने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि उनकी यूनियन निगम में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी। यूनियन नोटिस से डरने वाली नहीं है। खटीमा में दोस्तों के साथ शारदा सूखी नहर में नहाने गया किशोर पानी के तेज बहाव में डूबकर लापता हो गया। पुलिस व ग्रामीण की काफी खोजबीन के बाद भी किशोर का पता नहीं चल सका। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते शारदा नहर का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है।
अमाउक निवासी विकास सिंह राणा पुत्र स्वर्गीय बलबीर सिंह राणा रविवार की देर शाम को अपने 7 साथियों के साथ लोहिया हेड स्थित शारदा सूखी नहर में नहाने गया था। बताया जा रहा है कि विकास तेज बहाव में डूबने लगा। साथियों ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे पानी के तेज बहाव में लापता हो गया। साथियों ने घटना की सूची इनकाई पुलिस परिजनों व ग्रामीणों को दी। झनकाई थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह विशिष्ट दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और डूबे किशोर की तलाश की, लेकिन अंधेरा होने से कहीं पता नहीं चल सका। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीओ के निर्देश के 1 महीना बीतने के बाद भी शहर के अधिकांश एटीएम मशीनों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं हो पाई है। जबकि सीओ ने बैंक अधिकारियों को 3 दिन के भीतर एटीएम मशीनों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए थे। वहीं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती न होने पर एटीएम को बंद कराने की चेतावनी दी थी। हैरानी की बात यह है कि सीओ कार्यालय के पास भी एसबीआई का एटीएम भी बिना सुरक्षा कर्मी के चल रहा है। 2 अगस्त को सीओ डीसी ढोडियाल के ने कोतवाली परिसर में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। बैठक में सीओ ने एटीएम मशीनों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बैंक कर्मियों को सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए थे। सीओ ने सख्त लहजे में कहा था कि अगले 3 दिन के भीतर सुरक्षा कर्मी न मिलने पर एटीएम मशीनों को बंद करा दिया जाएगा। शुक्रवार को बात करते हुए आईएसबीटी रोड और तहसील चौक पर एटीएम मशीनों की पड़ताल की गई थी। यहां कैनरा बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एटीएम मशीनों के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं पाए गए। वहीं सीओ कार्यालय, तहसील रजिस्ट्रार कार्यालय के पास स्थित एसबीआई के एटीएम में भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं मिला। देहरादून रोड पर एचपी पेट्रोल के पास स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम से भी सुरक्षा कर्मी गायब था। तिलक रोड स्थित एसबीआई की एटीएम मशीन का भी ऐसा ही खराब था। एटीएम के भीतर की हालत ऐसी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मजबूरी में सुरक्षा कर्मी तेज धूप के बीच एटीएम मशीन के बाहर खड़ा था। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि लंबे समय से एटीएम का एसी खराब पड़ा है, इससे ग्राहकों के साथ सुरक्षा कर्मियों को परेशानी होती है। एटीएम मशीनों में धोखाधड़ी के सबसे अधिक मामले प्रकाश में आते हैं। जिन एटीएम मशीनों में सुरक्षा कर्मी तैनात रहता है, वहां ठगी की घटनाएं कम होती हैं। बैंक ग्राहक कोई परेशानी आने पर सुरक्षा कर्मी की मदद मांगते हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा कर्मी नहीं रहते हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में आए दिन ट्यूबवेल की मोटर खराब होने का सिलसिला जारी है। लालपुर, नायक, देवपुर, कुरिया और कमलुवा गांजा कबड़ाल के बाद अब लटूरिया बाबा आश्रम स्थित ट्यूबवेल की मोटर खराब हो गई है। इस वजह से तुल्ली, हल्द्वानी, गोजाली और बरेली रोड के कुछ इलाकों में पानी सप्लाई बाधित हो गया है। क्षेत्र में 2500 की आबादी के सामने पेयजल का संकट पैदा हो गया है। वार्ड नगर 5 के पॉलीशीट तुलसी नगर में भी पिछले 2 दिनों से पानी का संकट बना हुआ है। इससे नाराज पूर्व पार्षद मुन्ना पोखरियाल ने खाली बाल्टियां लेकर जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की।
मुन्ना पोखरिया का कहना है कि क्षेत्र में 2500 परिवार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों को 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, जिस कारण लोगों में आक्रोश है। पेयजल संकट से जूझ रहे इलाकों में जल संस्थान टैंकरों से पानी की आपूर्ति कर रहा है, मगर लोगों को टैंकरों से भी पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता SK श्रीवास्तव का कहना है कि ट्यूबवेल की मरम्मत की जा रही है, जल्द ही पानी की आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। खेल महाकुंभ में 17 से 21 आयु वर्ग के युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस व होमगार्ड आदि में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें युवाओं की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, क्रिकेट बॉल थ्रो, चिनअप आदि शारीरिक दक्षताएं कराई जाएंगी। न्याय पंचायत विकासखंड, जिला व राज्य स्तर पर जल्द ही खेल महाकुंभ में विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू होने वाली हैं। इसके लिए युवा कल्याण निदेशालय ने जिले में प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21 के साथ ही 70 से 21 आयु वर्ग के युवाओं के लिए जिला स्तर पर पेंथॉल प्रतियोगिता शामिल की गई है। साथ ही इस बार खेल महाकुंभ में जिला, राज्य स्तर पर कराटे को शामिल किया गया है। जिला युवा कल्याण अधिकारी मोहन सिंह नंगन्याले ने बताया कि बालक वर्ग के खिलाड़ियों के पेंथॉलोन प्रतियोगिता में 1600 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, क्रिकेट बॉल और चिनअप विधाएं होंगी। इससे युवाओं को सेना समेत अन्य भर्तियों में मदद मिलेगी। इसी तरह बालिका वर्ग के लिए 800 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और क्रिकेट बॉल थ्रो और रस्सी कूद की विधाएं होंगी। उन्होंने बताया कि दौड़ से लेकर चिनअप तक खेल महाकुंभ में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों व होमगार्ड की भर्ती में युवाओं की रुचि को बढ़ाना है। शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों और 6 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। टॉफी, शॉल, प्रमाण पत्र देकर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। CO KS रावत और BEO हरेंद्र मिश्रा की मौजूदगी में दिल्ली पब्लिक स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तौलिया ने कहा कि ज्ञान कौशल से विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनाने का प्रयास होना चाहिए। CO ने कहा कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करें। BO ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में गुणवत्ता परक शिक्षा आवश्यक है। कार्यक्रम का संचालन हरि विशिष्ट ने किया। इस मौके पर ललित मोहन नेगी, नवीन उपाध्याय, दीपक नेगी, विशाल अग्रवाल, राहुल पवार, मनीष कुमार, डिग्गर सिंह पडियाल, पूरण बिष्ट, मनीष जोशी, अनुपमा बमेठा, प्रिया पाठक आदि मौजूद रहे। शहर के विभिन्न स्कूलों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में बताया गया। शिक्षा के प्रति उनके योगदान को याद किया गया। स्कूलों में लगे उनके चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम किए। निदेशक VB नेनवाल ने सभी अध्यापकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी। KV कॉन्वेंट में विद्यार्थियों ने गुरुओं के चरण धोए और पुष्प देकर उनका सम्मान किया। प्रबंधक भूपेंद्र सिंह विशिष्ट और दीक्षा विशिष्ट ने सभी को बधाई दी। पाल कॉलेज में ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में निदेशक, डीन एकेडमी प्रोफेसर जयसी तिवारी, CO निर्भय पाली आदि लोग मौजूद रहे। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में जिला अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में हेमकुंड यात्रा पर चलने वाले घोड़े खच्चरों की संख्या निर्धारित की गई। कहा गया कि यात्रा मार्ग पर प्रति किमी के दायरे में अधिकतम 75 घोड़े खच्चर चलाए जाएंगे। आयोजित की गई बैठक में पशु कल्याण बोर्ड की बैठक की ओर से गठित 5 सदस्यीय समिति ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर संयुक्त निरीक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत की। समिति ने बताया कि यात्रा मार्ग पर यात्री और सामान ढुलाऊ के प्रति किमी अधिकतम 75 घोड़े खच्चर का प्रयोग पर आवागमन में सुविधा रहेगी। इस सुझाव को मान लिया गया है। साथ ही घोड़े खच्चरों का पंजीकरण करने, एक घोड़े खच्चर पर एक हॉकर या मालिक रखने का नियम भी लागू करने का सुझाव दिया गया है। डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि घोड़े खच्चरों के साथ किसी तरह की क्रूरता ना हो। उनकी सुविधा के लिए जो भी आधारभूत ढांचे की जरूरत है उसकी जल्द उपलब्धता कराई जाए। इसके अलावा हेमकुंड यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के संचालन के लिए जिला पंचायत के साथ बायलॉज तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड के सहायक निदेशक लोकेश सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक डॉक्टर शरद भंडारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी टिहरी डॉक्टर आशुतोष जोशी और डॉक्टर प्रलयनाथ, पशु चिकित्सक डॉक्टर DC सोमवाल आदि लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kamalkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।